बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम कड़ी बिल्कुल ही नए अंदाज में पकाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा इजी वे में बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगी। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। चीज़ें जो हैं वो आप तमाम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने 1 कप इसके अंदर मैंने बेसन लिया है, छोटी सी मैंने इसके अंदर प्याज डाली है, वो भी बारीक सी काट के। 1 ही टमाटर है और 3 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको हमने डालने के बाद उसके बाद हमने लेना है धनिया। उसको हमने हाथों के ऊपर इस तरह से मसल के दरदरा सा करके इसके अंदर डाल देना है। चीज़ें जितनी आपके पास मौजूद हों आप उनसे आसानी से बना लें, अगर कोई ना भी हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक इसमें मैंने आलू बारीक काट कर वो डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें हल्दी, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है मिर्च। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इनको डालकर अब हमने इसमें डालना है पानी और इसको अच्छी तरह से, जिस तरह से हम पकौड़ों के लिए अपना बैटर रेडी करते हैं उस तरह से हम लोग इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसका जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप इस तरह से पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और कड़ी में भी जब डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और साथ ही हमने पकोड़े जो है वो डालना स्टार्ट कर देने हैं। पैन में मैं बना रही हूँ, कढ़ाई में मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, पैन में थोड़ा कम ऑयल लगता है। तो अगर आपने कम ऑयल में बनाने हो तो पैन में बना लें। अच्छा जी, ये देखिए पकोड़े जो हैं वो हमारे पक चुके हैं। अभी हम निकाल लेते हैं। इसके साथ ही मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें एक प्याज डाली है। जैसे ही प्याज जो है हमारी है लाइट ब्राउन होगी, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का जो फ्रेश पेस्ट होता है वो हम डाल देंगे और इसको भी हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से करने के बाद उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और एक हम टमाटर डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। तमाम मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसमें ज़्यादा मसाला नज़र ना आए। 1/2 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही इसके अंदर मैं मिर्च का डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने डालकर हल्का सा हमने पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इस वक्त हमने मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर मैं दरदरा सा किया हुआ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खुश्क धनिया का पाउडर। ये देखिए, उसके साथ थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मैंने छान लिया था। तो वैसे हम आम रूटीन में तो दूसरे तरीके से बनाते हैं कि लस्सी के अंदर हम तमाम चीज़ों को शामिल कर देते हैं बेसन को, लेकिन इसमें हम लोग बेसन की भुनाई करेंगे और तब तक करेंगे 3 से 4 मिनट करेंगे कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी करके लस्सी डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से जो कड़ी है मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि आप आइंदा से कड़ी इसी अंदाज से बनाएंगे। अच्छा, जैसे ही देखिए जो बेसन है वो अच्छी तरह से हमारा ब्राउन हो जाए, इस तरह से करके हल्की आंच के ऊपर करें, मीडियम सी आंच हो, ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप जो अपनी फ्लेम है जो आग है उसको आप बंद कर दें और हम जो लस्सी है उसको जब हम ऐड करेंगे तो फ्लेम आप कोशिश करें कि बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें ताकि थोड़ा मसला ना हो। थोड़ी थोड़ी सी लस्सी इसमें डालते जाएंगे, साथ ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे कि गुठलियाँ ना बने। बहुत ईजी वे में बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है और गुठलियाँ वगैरह वैसे नहीं बनती। थोड़ा सा कोशिश करेंगे साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। ये देखें, मैं साथ साथ इसमें लस्सी डाल रही हूँ और इसको मैं चम्मच जो है मैं साथ साथ चला रही हूँ। ये देखें, इस तरह से तकरीबन 2 गिलास मेरे पास लस्सी है, आधा किलो दही की मैंने ये बनाई हुई थी। तो आप इनकी जो चीज़ें हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 मैंने इसमें डाल दिए थे गिलास लस्सी के, 1 गिलास मैंने पानी का डाला है और इसको हमने अच्छी तरह से ये देखें पका लिया है। अब इसकी कुकिंग जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट अपनी अच्छी तरह करनी है। जैसे बॉयल आ जाए तो दरमियानी आंच के ऊपर आप इस कड़ी को रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसे कुक होने दें। इसको ढाँप के अब मैंने रख दिया है। अब तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद ये देखिए कड़ी जो है वो हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए ऑयल जो है इसके ऊपर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, देखने में ही बड़ी ज़बरदस्ती लग रही है। देखिए, जितनी आपको इसकी थिकनेस पसंद हो, पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है वो आप पे डिपेंड है। वैसे मैं इसकी जो है मिकदार वो दरमियानी से रख रही हूँ। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको दोबारा से हल्की आंच के ऊपर हमने 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है कि पकोड़े जो है वो हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं
और वो उनका टेस्ट जो है वो कड़ी के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद पकोड़े जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। कड़ी भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और अब हमने इसको एक साइड पे उतार के रख लेना है। एक पैन में मैंने हाफ़ जो है प्याज लिया है, बारीक सा हम लोगों ने उसे काट लेना है। उसके अंदर 2 से 3 मैंने देगी मिर्च डाल रही हूँ, छोटी जो लाल मिर्च होती है। हाफ़ चम्मच उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है। थोड़ी सी इसके अंदर मैं 8 से 10 दाने कलौंजी के डालूँगी और इसको हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। इस तरह से जैसे इसका कलर लाइट ब्राउन होगा, हमने इसका जो तड़का है इसको हमने कड़ी में डालना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो हमारी कड़ी है वो तैयार होगी। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे कड़ी के अंदर शामिल कर लेते हैं। यह देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा इसको हमने तड़का लगा दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा जल्दी इस वे में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। टेस्ट तो इसका वाकई ही लाजवाब है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।